हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की कथा। पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। गणेश जी को बुधवार का दिन समर्पित है। हर बुधवार को आप गणेश जी की कथा सुनेंगे तो हमारे गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। बहुत ही सुंदर है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश भगवान की जय। भोले शंकर पार्वती कार्तिक संग गणेश जी की जय। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चम्मच में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो भी सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़ी सी चावल उस बड़े बर्तन में डाली तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह एक कटोरा खीर का भरकर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगाऊं, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, सारी नगरी को खिला दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा कि बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कैसे आया? क्या तेरे घर में अच्छा लगता है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंजड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, पहले कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित से खुशबू आने लगी। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड़ा गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 भरे हुए घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी की लात मारते हुए गए
तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सांचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। वह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। हे विनायक जी, कथा कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोली शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। आपको भी गणेश जी की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।